फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में जानने वाले हैं बाबा साहेब की प्रेम कहानी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। भारतीय संविधान के जनरल और दलित समाज के नए पहचान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 128 का जन्मदिन है। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर की शादी साल 1906 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही हो गई थी, क्योंकि उस वक्त बाल विवाह का प्रचलन था। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई थी और उन दौरान वह 9 साल की थी। पहली पत्नी के उनके 5 बच्चे थे। लंबी बीमारी के चलते हुए 1935 में रमाबाई का निधन हो गया था। शादी के बाद भी बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। बाबा साहेब के शादी के बाद एक बार फिर प्यार हुआ। उनके प्यार को हासिल करने के लिए वे अपने परिवार और समाज तक से लड़ गए थे। बाबा साहेब का जन्मदिन पर जाने उसकी खूबसूरत लव स्टोरी। बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़ना बहुत पसंद था। वे यह बात बहुत जल्दी समझ गए थे कि एक नानी है जो समाज से हर दोष दूर कर सकता है। मुंबई एल्फिंस्टन में दाखिल लेने वाला बाबा साहेब एक अकेला दलित था। वह से उन्होंने जब बैचलर्स की पढ़ाई शुरू की थी। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे। बाबा साहेब को शादी के बाद एक बार फिर से प्यार हुआ था। अपने प्यार को हासिल करने के लिए वे अपने परिवार और समाज तक से लड़ गए थे। बाबा साहेब के जन्मदिन पर जाने उनकी खूबसूरत लव स्टोरी। बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़ना बहुत पसंद था। वे यह बात बहुत जल्दी ही समझ गए थे कि नानी जो समाज से हर दोष दूर कर सकता है। मुंबई में एलिफेंट्स में दाखिले लेने वाले बाबा साहेब एक अकेले दलित थे। वहाँ से उन्होंने बैचलर्स की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जब वो इंग्लैंड में थे, उसके दौरान मुलाकात अंग्रेजी महिला फ्रांसिस फर्टिसन से हुई थी। फ्रांसिस उस दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स और इंडिया हाउस में टाइपिस्ट की। अम्बेडकर से वह 1920 के आसपास लंदन में ही मिली। उस समय में दोनों करीब आ गए थे। उसी नज़र में ये एक प्लेटोनिक रिश्ता था। करीब 1923 से 1943 के बीच उनकी बात हुई। वे लेटर्स के माध्यम से भी एक दूसरे से बात करते थे। बाबा साहेब और फ्रांसिस के बीच लगभग 52 पत्रों के बात हुई थी। इन 52 पत्रों के फ्रांसिस का अम्बेडकर के प्रति अपनत्व इलकत है और प्यार भी, उनके प्रति फिक्र भी और कुछ हद तक अधिकार भी, भावना भी। कुछ पत्र प्यार को एहसास में डूबे हुए थे। साल 2005 में इन पत्रों पर एक बुक भी प्रकाशित की गई थी, जिस पर उनके पोते प्रकाश आम्बेडकर आपत्ति व्यक्त की थी। डॉक्टर आम्बेडकर की आखिरी किताब व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल फ्रांसिस को समर्पित थी। अम्बेडकर के पत्रों से यह बात साफ जाहिर होती है कि फ्रांसिस को ही कहकर बुलाते थे। फ्रांसिस उन्हें प्यार भीम कहकर संबोधित करती थी। वह वर्ष 1943 में भारत आना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक हालात के चलते उन्हें वीज़ा नहीं मिला सका। 1964 में बाबा साहेब की सहयोग और बैरिस्टर के खाड़े लंदन के फ्रांसिस से मिली। जब उन्होंने उससे पूछा, क्या उन्हें मालूम है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी आखिरी किताब उन्हें समर्पित की है, तो उनका कहना था, हाँ मुझे मालूम है। फ्रांसिस अक्सर बाबा साहेब के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी। उनकी चिंता पत्रों के साथ झलकती थी। लेकिन जान क्या हुआ कि वर्ष 1943 के बाद दोनों के बीच भ्रष्टाचार और संबंध खत्म हो गए। साल 1947 के दौरान बाबा साहेब काफ़ी बीमार रहने लगे। उन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो गई। उस दौरान मुंबई की डॉक्टर सविता ने उनका इलाज शुरू किया। वह पुणे के सम्राट मराठा ब्राह्मण के परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इलाज के दौरान वह डॉक्टर आम्बेडकर के करीब आई। दोनों की उम्र में अंतर था। 15 अप्रैल 1948 को आम्बेडकर ने अपनी दिल्ली स्थित आवास में उनकी शादी कर ली। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलित वर्ग ने भी इस शादी को विरोध किया। आम्बेडकर के बेटे ने भी इस शादी का विरोध किया। इन विरोध से परे रहने का डॉक्टर सविता मरते दम तक आम्बेडकर का साथ दिया।
इस कहानी का निधरी करते हैं। ऐसी कहानी सुनने के लिए मितेश ऑडियो वॉइस ओवर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भीम। फिर से ऐसे नए कहानी में मिलेंगे, तब तक गुड बाय।